बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वॉइसेस ऑफ द वर्ल्ड। मुझे राजा ज़ोई बक्सीर कहते हैं। नाज़रीन, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आने वाली हर नई वीडियो से आगाह रहें। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के हवाले से कि क्या वो वतन वापस आने पर मुल्क में जलसे जुलूस करेंगे या फिर जेल में सज़ा काटेंगे। नवाज शरीफ तकरीबन 4 सालों के बाद 21 अक्टूबर को वापस पाकिस्तान में आ रहे हैं। अब नवाज शरीफ की वतन वापसी अवामी और सियासी हलकों में मौज़ूए बहस बनी हुई है। बाज़ माहिरीन ये कहते हैं कि मुल्क को दरपेश माशी मुश्किलात की सूरत में नवाज शरीफ की वतन वापसी और फिर उनका अवाम को एतमाद दिलाना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। जबकि नाज़रीन, दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ये कह रही है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुल्क की डूबती हुई मईशत दोबारा से ट्रैक पर आ जाएगी। जबकि निगरान वज़ीर दाखिला जो है, उन्होंने नवाज शरीफ की गिरफ़्तारी से मुतल्लिक़ एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था नवाज शरीफ अगर वापस वतन आते हैं तो उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। और फिर बाद उस पर उन्होंने वज़ाहत की कि उनके बयान को सियाक़ो सबाक़ से हट कर चलाया गया और नवाज शरीफ के जो केस हैं वो केस मुतल्लिक़ा फ़ोरम्स पर ज़ेर बहस हैं और उन्हीं के आर्डर के बाद डेफिनेटली कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। अब नाज़रीन, यहाँ पे दिलचस्प सिनेरियो ये बनता है कि जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, उन्होंने भी ये कहा है कि अदालती हुक्म के बाद ही नवाज शरीफ को हथकड़ी लगाने या ना लगाने का फ़ैसला किया जाएगा। अब अगर हम बात करें नवाज शरीफ की तो उनको 2018 में अज़ीज़िया मिल्स और फिर एवान फील्ड जो करप्शन केसेस हैं उस सिनेरियो में उनको 7 साल की जो है वो कैद की सज़ा सुनाई गई थी और इसी सिलसिले में उनको कोट लखपत जेल में कैद रखा गया था, जहाँ पर उनकी तबीयत ख़राब हुई। फिर लाहौर के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में उनका इलाज चलता रहा और फिर 2019 में 4 हफ्तों की अदालती मोहलत पर नवाज शरीफ को लंदन में इलाज करवाने की इजाज़त मिल गई। नवाज शरीफ लंदन तो गए लेकिन 4 साल तक उन्होंने वतन वापसी की राह ना अपनाई। इस दौरान उनकी एहलिया का भी इंतकाल हुआ, वो तब भी पाकिस्तान नहीं आए। उनकी एहलिया को पाकिस्तान लाया गया, यहाँ पर सुपुर्द खाक किया गया, लेकिन नवाज शरीफ वापस नहीं आए। अब नून लीग की क़यादत ये दावा कर रही है कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान में आएंगे और वहाँ पर ही ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान में आएंगे तो वो जलसे जुलूस करेंगे जैसे कि नून लीग की क़यादत कह रही है, या फिर उनको कानून का सामना करना पड़ेगा, उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। क्योंकि जब 4 हफ्तों के अंदर नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आए तो अदालत ने ही उनको मफरूर मुजरिम करार दिया था और इस सूरत में बाज़ कानूनी माहिरीन के मुताबिक जब नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो उनको एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर एक मुअम्मा ये भी है कि पाकिस्तान की सियासत पर नवाज शरीफ की वापसी क्या असर डालेगी। क्या नवाज शरीफ दोबारा से जेल में जाएंगे या फिर जो है वो जलसे जुलूस करेंगे। अब एक जानिब कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि उनको एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और दूसरी जानिब बाज़ माहिरीन ये भी राय दे रहे हैं कि जब नवाज शरीफ पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे तो वहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है इसके कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में जमा होंगे और डेफिनेटली अवामी प्रेशर के सामने रियासत बेबस हो जाएगी और वो फिर नवाज शरीफ स्मूथ तरीके से अपने घर की जानिब चले जाएंगे और फिर वो मुल्क की जो सियासत की बागडोर है वो जो है वो संभालेंगे। अब बाज़ कानूनी माहिरीन तो ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को हो सकता है कि एयरपोर्ट के अंदर से गिरफ़्तार कर लिया जाए और हो सकता है कि 2 दिन के बाद उनको अदालत में पेश होना पड़े और फिर वहाँ से उनकी गिरफ़्तारी को अमल में लेके आया जाए। अब इस तमाम तर सिनेरियो के ऊपर अगर हम मज़ीद डिस्कस करें तो वो नाज़रीन एक दिलचस्प सूरत हाल यहाँ पर यह भी बनती है कि नवाज शरीफ 4 साल तक के कुछ सवालात आवाम के सामने रखते आए, जिनमें सबसे फेमस जो उनका एक सवाल है वो ये है कि मुझे क्यों निकाला। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि एहतिसाब और कानून पाकिस्तान में सबके लिए बराबर होना चाहिए, वो सबको यकसा एक कानून के कटहरे में एक यकसा निज़ाम के अंडर देखना चाहते हैं। अब अगर नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान में आते हैं और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है फिर तो बात वही है कि कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन अगर नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान में आते हैं और उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाता तो फिर उनको ये कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, इस तरह की जो जितनी भी गर्दान है वो बंद करना पड़ेगी। नवाज शरीफ ने अभी हालिया जो लंदन से बयानात जारी किए हैं या फिर यूँ कह लेंगे जो उन्होंने बयानिया बनाया है वो ये बनाया हुआ है मुस्लिम लीग नून ने कि वो ताकतवर शख्सियात के एहतिसाब का मुतालबा कर रहे हैं, जिनमें साबिक आर्मी चीफ हैं कमर जावेद बाजवा, उसके अलावा ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद हैं, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ खोसा और साकिब नसार हैं। उनको मुस्लिम लीग नून कौमी मुजरिम कह रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है और उसके अलावा 9 मई
کو ہونے والے واقعات میں ملوث افراد کے خلاف بھی کارروائی کا اور احتساب کا مطالبہ کر رہی ہے۔ تو ناظرین یہ تمام تر صورتحال ہے، اور پھر اگر اس صورتحال میں پاکستان کے جو اس وقت معاشی حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اگر نواز شریف واپس وطن میں آتے ہیں اور ان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو تب کیا سینیریو ڈیولپ ہوگا، اور اگر وہ ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو نون لیگ پھر نیا کیا بیانیہ بنائے گی؟ اس حوالے سے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔